मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अब भी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरह से शेयर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझा गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे। उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले ले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है।
वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ से ही मुझसे जुड़े हुए हो तुम्हें। बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसर को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे की लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवार, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया, जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा, और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है, जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर। तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं।
अब पहले तो वह उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यह ही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए और किसी से उसका मन नहीं है, वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक 8888। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है, तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना, मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है, मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसे तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उस